बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई शानदार समाअत हुई और अब उस समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ये तहरीरी हुक्मनामा नाज़रीन किराम ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसके 10 पैराग्राफ हैं। हर एक पैराग्राफ पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है और स्पेशली 7 और 8 पैराग्राफ नंबर 7 और 8 शहबाज शरीफ साहब की रुखसती का परवाना है। शहबाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ कि हम तो पार्लियामेंट से पूछ के कर रहे हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ये सब कुछ करवा रही है, पार्लियामेंट को नाअहल करें, तहलील करें पूरी पार्लियामेंट को। नाज़रीन किराम, ऐसा ज़बरदस्त जवाब आया ना, ऐसा ज़बरदस्त जवाब आया है कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने पहले भी कहा था कि इन ख़ास तौर पर इन 7 सफ़ात के बाद अगर ये हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं करते हैं तो इन्हें चाहिए अपने ब्रीफ केसों पर, अपने सामान पर जो है ना वो टाकी शाकी मारें और रोज़ाना जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के घर के दरवाजे से बाहर निकलते हुए यही समझें कि पता नहीं नसीब है कि इसमें वापस आना या नहीं आना, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई है। पैराग्राफ नंबर 7 और 8, वैसे तो मैंने बताया सारा ही हुक्मनामा बड़ा अहम तरीन है, लेकिन पैराग्राफ नंबर 7 और 8 में बिलखसूस नाज़रीन किराम क्या लिखा गया है, बल्कि 6 भी अहम है। इनमें किस तरह से जो है ना वो पूरी की पूरी जो है ना वो पार्लियामेंट के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जानबूझ के करें, बदनीयती पे करें। और नाज़रीन किराम इसमें ये बता दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब अक्सरियत खो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के पास अब अक्सरियत बची नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। इस पूरे जो है ना वो तफसीली हुक्मनामे को जो है ना मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हुई हैं। नाज़रीन किराम, दौड़े लग गई हैं, इधर से गाड़ियाँ उधर से डेरा इस्माइल। कौन जा रहा है, किसकी दौड़ें लगी हुई हैं, क्यों इमरान खान को मनाने की तैयारियाँ हो रही हैं, क्यों अब समझा जा रहा है कि हुण इमरान खान ही बचा सकता है। कल तक जो इमरान के दुश्मन थे आज इमरान खान के दरवाजे पे क्यों पड़े हैं, ये क्या हो गया, ये किस तरह से हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, सबसे पहले हम जो है ना वो इस हुक्मनामे के ऊपर बात करेंगे। मैं इसके ये तमाम पैराग्राफ आपके सामने रख रहा हूँ। आप जो है ना उसका अगर हम पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं तो नाज़रीन इस पैराग्राफ नंबर 1 और 2 में एक्चुअली ये बताया गया है कि स्टेट बैंक ने ये कहा है कि हम जो है वो इसके लिए रकम मुख्तस कर रहे हैं और अकाउंट नंबर 1 जो कि जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें से हमने 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। उसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 1 और 2 के अंदर ही बताते हैं कि इस तहरीरी हुक्मनामे में असल में ये CMAs जमा होती हैं, मिसलेनियस रिपोर्ट्स जमा होती हैं। इनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई थी। अगर इनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है तो जो इसमें चीज़ें जो रिपोर्ट्स लिखी गई हैं नाज़रीन किराम उन तमाम तर चीज़ों को जो है ना वो आपको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना पड़ता है। लिहाजा इनको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, इनके ऊपर कमेंट करना बड़ा ज़रूरी होता है। लिहाजा जो हुक्मनामा आता है जिसमें ये CMAs और या सप्लीमेंट्री जो है ना वो ये मिसलेनियस रिपोर्ट्स जो है ना उनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि उसमें जो है ना वो क्या कहा जा रहा है। खैर, नंबर 2 के अंदर नाज़रीन किराम जो है ना वो बताते हैं जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं आए। अब पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर ये लिखा गया है कि इसलिए पैसे नहीं आए। इसमें फाइनेंस डिवीजन ये कहता है, पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर फाइनेंस डिवीजन ये कहता है कि द फाइनेंस डिवीजन के वो भजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको असम्बली के अंदर जो है ना वो पेश कर दिया था, पहले फेडरल कैबिनेट के अंदर और फिर इसको जो है ना वो असम्बली के अंदर पेश कर दिया गया था। और फिर जो है ना वो इसलिए पेश किया गया था क्योंकि आर्टिकल 82(2) यानी कि आर्टिकल 82 सब क्लास 2 और आर्टिकल 84 को मिलाकर पढ़ें तो इसको जो कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है तो इसको जो है ना वो असम्बली से पास करवाना बड़ा ज़रूरी है। असम्बली ये जो पार्लियामान है उससे जो है ना वो इसकी इजाज़त लेना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर जनाब वाला पैराग्राफ नंबर 4 में बताया जाता है कि वो असल में जनाब इसलिए जो है ना उसको पेश कर दिया गया था, वो राय दी गई थी। और पैराग्राफ नंबर 6 में नाज़रीन किराम 5 में बताया जाता है जी इसको वो रिजेक्ट कर दिया गया था। खैर, ये एक तफसीली बात है, ये थोड़ी सी खुश्क बात है। मैं नाज़रीन किराम आपके सामने पैराग्राफ नंबर 7 और 8 पढ़ने जा रहा हूँ जो असल पैराग्राफ्स हैं जिनमें असल कहानी आपको समझ आएगी। सुनिए सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ नंबर में क्या 7 में क्या कहता है।
the effect of the federal cabinet's decision to refer the matter to the National Assembly in terms as noted above for the demand number 64A to be rejected when voted upon that house may now be the considered in terms of the हाँ अब सुने वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं जनाब वो ये कह रहे हैं कि इसको हमने ये यानी कि ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है इसको हमने जब पेश किया असेंबली के अंदर तो उसने रिजेक्ट कर दिया। इसके ऊपर अदालत कहती है इन टर्म्स ऑफ systems of the parliamentary democracy by the government, it is the government of that day must command the confidence of the majority of the National Assembly at all times. Furthermore, given that the office of the Prime Minister has primary, who is declared by the Article 91(1) to be the chief executive of the Federation, this also means that the Prime Minister must enjoy the confidence of the majority of the National Assembly at all times। इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर इस बात को मान लिया जाए और अगर इस बात को देखा जाए तो फिर आप अगर पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ये होता है कि जो है ना वो हुकूमत होती है उसके पास हमेशा मेजॉरिटी होनी चाहिए और उसके प्राइम मिनिस्टर के पास भी हमेशा मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप एतमाद खो चुके हैं, आपके ऊपर अक्सरियत का एतमाद ख़त्म हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिख रही है, इसका मतलब है कि नंबर वन दो चीज़ें हैं। नंबर वन एक तो ये है कि या आपके ऊपर से पूरी पार्लियामेंट का यानी कि असेंबली के अंदर आपकी अक्सरियत आपके ऊपर एतमाद खो चुकी है, जिसके ऊपर पैराग्राफ नंबर 7 और 8 में कहते हैं नहीं, उसके बाद अटॉर्नी जनरल आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात क्या वो कहते हैं नहीं 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 वो ऐसी बात नहीं है, वो उनके पास जो है ना वो मेजॉरिटी है। फिर जनाबे वाला वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो फिर बताइए क्या ये बदनीयती पर मबनी है कि आप जो है वो एक बिल पास नहीं करवा पा रहे हैं, यानी कि 21 अरब रुपए जो है ना वो जारी नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन इकराम अटॉर्नी जनरल जो है ना उनकी जो है ना वो दिमाग की खिड़की खुली, उन्होंने कहा ठीक है आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं हम आपकी बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब है इस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर ये बताया गया है कि अगर ऐसा हो तो फिर अगर आपके पार्लियामेंट के अंदर एतमाद ही ख़त्म मतलब अक्सरियत ही ख़त्म हो चुकी है और पार्लियामेंट ही अगर ये सारा कुछ करने लग गई है जो कि खिलाफ कानून है तो इसके ऊपर एतजाज़ अहसन ने नाज़रीन किराम असल में जो मेन चीज़ थी वो एतजाज़ अहसन ने कुछ दिन पहले इसके ऊपर बात की थी और उन्होंने कहा था, एतजाज़ अहसन ने कहा था कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो पूरी की पूरी पार्लियामान को तहलील किया जा सकता है। ये मेरे अल्फाज नहीं है नाज़रीन किराम, ये एतजाज़ अहसन ने कहा था कि पूरी की पूरी पार्लियामान को तहलील किया जा सकता है। पूरी की पूरी पार्लियामान जो है चूँकि वो इस तरह जो है ना वो साइड ले रहे हैं या इस तरह जो है ना वो चीज़ों को देख रहे हैं तो पूरी की पूरी पार्लियामान जो है वो नाज़रीन किराम फारिग हो सकती है, उसको टाटा बाय बाय कहा जा सकता है। अभी तक नाज़रीन किराम जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो सब्र का दामन अपने हाथ में रखे हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन किराम इसी के अंदर इसी रिटन ऑर्डर के अंदर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि सियासी जमातें मिलकर इस चीज़ को देख रही हैं, हम इसकी कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा 14 मई वाला जो फ़ैसला है वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। लिहाजा नाज़रीन किराम अब जो है ना वो इन्हें ये पता लग गया है कि अब तो अदालत जो है ना वो ये कह रही है कि ठीक है अगर सियासी जमातें अब आपस में फ़ैसला कर लेती हैं तो ठीक है, हम बात सुनने को तैयार हैं, हम ये देख सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो जो डिसीजन दिया गया है उसके मुताबिक जो है वो चलना पड़ेगा। तो कहानी नाज़रीन किराम ये हो गई कि अब ये फंस गए हैं और बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। उसके बाद की खबर ये है कि दौड़ें लग गई हैं, गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही हैं, इधर से उधर भी आ रही हैं, माहौल ख़राब है, इमरान खान को मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। कल तक जो इमरान खान के गिरबान को जिनका हाथ इमरान खान के गिरबान पे था, आज उनका हाथ इमरान खान के घुटनों पर है और कल तक जो गिरफ़्तार कर रहे थे आज मना रहे हैं। इसे कहते हैं तकदीर का खेल। लिहाजा अल्फाज सोच समझ कर बोलने चाहिए क्योंकि उसी अल्लाह के हाथ में इज़्ज़त है और उसी अल्लाह के हाथ में ज़िल्लत है। ये अब तक की सूरत हाल है, मज़ीद चीज़ें आती हैं अब तक ज़रूर जो है ना वो अब तक लेके आता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।